तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, तो यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, कह रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। ओके, पेल्विस रीजन समझ में आता है ना। सो यह पेल्विस रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है। इसमें कह रहा है कि इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ओके, कह रहा है कि अ पेयर ऑफ टेस्टिस मतलब कि दो टेस्टिस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसके साथ एसेसरी डक्ट्स है, ग्लैंड्स है और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, एसेसरी डक्ट्स क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, कह रहा है कि द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच इज कॉल्ड द स्क्रोटम। जैसे कि फिगर में बनाया हुआ है। ओके, पेल्विस रीजन जहाँ मतलब कि तुम जीन्स पहनते हो ना, तो कर सकते हो ठीक है, जो तुम्हारा पिछवाड़ा है उभरा हुआ वो, ठीक है। तो आगे की तरफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें दो टेस्टिस होते हैं इंक्लूड, एसेसरी डक्ट्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या है और टेस्टिस क्या है, एसेसरी डक्ट्स क्या है, इन सब चीज़ों को देखें। तो यहाँ कह रहा है कि टेस्टिस जो है आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच इज कॉल्ड स्क्रोटम। तो जैसे देखो यहाँ बना हुआ फिगर में, यह एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। ओके, और इस चीज़ को कहते हैं स्क्रोटम, जिसमें टेस्टिस होता है। ओके, उस पाउच को स्क्रोटम क्या करता है, तो स्क्रोटम यहाँ कर रहा है, द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। ओके, कह रहा है कि स्क्रोटम जो है वह टेम्परेचर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। ओके, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। क्यों कम होता है, कह रहा है कि 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। कह रहा है कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है टेस्टिस का, वह नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, क्योंकि स्क्रोटम में टेस्टिस होता है, नॉर्मल एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होता है। ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं स्पर्म का सिंथेसाइज होना, मतलब स्पर्म का बनना। सो टेस्टिस में ये स्पर्म बनता है, और स्पर्म के बनने के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कुछ टेम्परेचर कम होना ज़रूरी होता है। कह रहा है कि इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। सो टेस्टिस का शेप कैसा होता है, ओवल शेप का। ओके, फिर कह रहा है कि विद द लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विथ इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। सो टेस्टिस की लंबाई 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और उसकी चौड़ाई 2 to 3 सेंटीमीटर। एंड द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। ठीक है, सो टेस्टिस क्या है, एक डेंस कवरिंग, मतलब कि टेस्टिस कवर्ड होता है ताकि बाहर के इन्वायरमेंट से उसका प्रोटेक्शन हो सके। Each testis has about 250 compartments is called testicular lobules. So lobule like structure इसमें प्रेजेंट रहता है। ओके, 250 कंपार्टमेंट्स जिसमें जिसे हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इसी चैप्टर में जब तुम नेक्स्ट पेज पलटोगे, ठीक है, तो वहाँ तुम्हें दिखेगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का फिगर। ओके, सो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। क्या है कि ईच लोब्यूल्स कंटेन्स 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। मतलब कि टेस्टिस जो है उसमें कई कंपार्टमेंट्स है जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स।
और हर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, जो कि तुम्हें नेक्स्ट पेज में दिख जाएगा उसका फिगर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का, जहाँ स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ओके, ये चीज़ है। अब यहाँ कह रहा है कि इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ द सेल्स, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। तो जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का फिगर देखोगे तो इसमें सर्टोली सेल्स का फिगर इसमें तो नहीं बनाया हुआ है, इंटरस्टिशियल सेल्स है, स्पर्मेटोगोनिया दिखाया हुआ, लेकिन कह रहा है कि सर्टोली सेल्स जो है, ओके सॉरी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, ओके, सो इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। जिसमें 2 तरह के सेल्स के बारे में बात कर रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। एक मेल जर्म सेल्स जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ठीक है, मेल जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा सर्टोली सेल्स है। मेल जर्म सेल्स क्या है? तो मेल जर्म सेल्स अंडरगो द मियोटिक डिवीजन एंड फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन। सो मेल जर्म सेल्स ही बेसिकली क्या करेगा? स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, ओके, आफ्टर द मियोटिक डिवीजन के बाद, ठीक है। लेकिन सर्टोली सेल्स का काम क्या है? तो जो जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल जो स्पर्म प्रोड्यूस किया है, उस जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करेगा सर्टोली सेल्स, ओके। The region outside the seminiferous tubules is called interstitial spaces, contain a small blood vessels and interstitial cells or Leydig cells। कह रहा है कि जो रीजन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर है, कंपार्टमेंट में बहुत सारे टेस्टिस में बहुत सारे कंपार्टमेंट था जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, और उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कई सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच जो स्पेस है, उस स्पेस को क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। वही ब्लड वेसल्स बेसिकली न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा, और यह इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स कहलाता है। उसके बीच में सेल्स जो होते हैं वह इंटरस्टिशियल सेल्स, मतलब जो स्पेस है उस स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स है, और उसको लेडिक सेल्स भी कहते हैं। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट द टेस्टिकुलर हार्मोन इज कॉल्ड एंड्रोजन। लेडिक सेल्स का काम क्या है? एंड्रोजन। तो मेल जर्म सेल्स जो है स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, मियोटिक डिवीजन के द्वारा, और सर्टोली सेल्स उस जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है, ओके। इसके अलावा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेसेज है उसमें एक सेल्स पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। यह लेडिक सेल्स जो क्या कर रहा है? टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन का सिंथेसिस कर रहा है, ओके। सिंथेसिस और सेक्रीट दोनों कर रहा है, ठीक है। लेडिक सेल सिंथेसाइज भी करता है एंड्रोजन हार्मोन का, और सेक्रीशन भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता हो, तो वो इंटरस्टिशियल जो स्पेसेज है वहाँ प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा कर रहा है कि द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड द रेड टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंशियल। The seminiferous tubules of the testis open into vas differentia। कह रहा है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, ठीक है, एसेसरी डक्ट्स में क्या है? एसेसरी डक्ट्स मतलब कि वह हेल्प करेगा। मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा हो गया? टेस्टिस, ओके। सो मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया टेस्टिस, और उसको वहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होगा, और वह स्पर्म कुछ एसेसरी पार्ट्स के द्वारा पेनिस से इजैकुलेट होगा, ओके। वो एसेसरी डक्ट्स क्या है? रेड टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। तो कह रहा है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वास डिफरेंशिया। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स सबसे पहले किस में ओपन होता है? वास डिफरेंशिया में, बट थ्रू रेड टेस्टिस। इसका मतलब ये हुआ कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से स्पर्म पहले रेड टेस्टिस में जाएगा, और रेड टेस्टिस होते हुए फिर उसके बाद वास डिफरेंशिया में।
Then vas efferentia leave the testis and open into epididymis located along the posterior surface of each testis. कह रहा है कि पोस्टीरियर सरफेस, टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस साइड में एपिडिडाइमिस है, ठीक है, तो वहाँ वास एफरेंशिया ओपन होता है और एपिडिडाइमिस लीड करेगा, फिर एपिडिडाइमिस होते हुए इसका मतलब सेमिनिफेरस ट्यूबल से रेड टेस्टिस से वास एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस जा रहा है, ओपन हो रहा है वास डिफरेंस में, that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. उसके बाद कह रहा है कि वास डिफरेंस मतलब एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस के बाद यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में, ओके। तो abdomen and loops over the urinary bladder. It receives a duct from the seminal वेसिकल्स। यहाँ देखो फिगर में बना हुआ है वास डिफरेंस जो है, ठीक है, वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए जा रहा है, ओके। सो वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए सेमिनल वेसिकल्स में जाएगा, और फिर सेमिनल वेसिकल्स जो है, ओके, सेमिनल वेसिकल्स ओपन हुआ किस में, यूरेथ्रा में, ओके, और फिर यूरेथ्रा एज एन इजैकुलेटरी डक्ट की तरह काम करेगा, ओके। These ducts store and transport the sperm from the testis to the outside through urethra. कह रहा है कि सेमिनल वेसिकल्स एपिडिडाइमिस से किस में गया, वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से फिर that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. So urinary bladder के से होते हुए फिर it receive a duct from the seminal vesicles, seminal vesicles में जाएगा, सही बात है, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए सेमिनल वेसिकल्स में गया, और फिर कह रहा है कि ओपन इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद कह रहा है कि दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म थ्रू द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द दीज डक्ट्स मतलब एसेसरी डक्ट्स मतलब कि ये सही एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें इजैकुलेशन में भी हेल्प कर रहा है और थोड़ा बहुत स्टोरेज भी, मतलब कि यहाँ लिखा है ना डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट में कर रहा है और समटाइम स्टोर भी कर रहा है थ्रू यूरेथ्रा। वैसे बेसिकली एपिडिडाइमिस में कुछ देर के लिए स्टोर भी होता है। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रल मियाटस। और यूरेथ्रा जो है यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए फिर किस में ओपन होता है, एक्सटर्नल ओपनिंग पेनिस, थ्रू पेनिस से होते हुए, ओके, टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रल मियाटस। बात समझ में आया? हाँ, तो यूरेथ्रल मियाटस जैसे फिगर में देखो यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा ओपन हो रहा है, ग्लैंस पेनिस से आगे वाला पोर्शन को ग्लैंस पेनिस कहते हैं, तो यूरेथ्रा ये जो यूरेथ्रा से बाहर निकलेगा होकर के, ओके, जिसको ओपनिंग को करें कहते हैं यूरेथ्रल मियाटस, ठीक है। फोर स्किन और ग्लैंस पेनिस के बीच में जो ओपनिंग दिख रहा है उसको यूरेथ्रल मियाटस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे है कॉर्पस ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड बना हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे है कॉर्पस ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको कहते हैं हम लोग, यानी कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को कॉर्पस ग्लैंड कहते हैं, ये बना हुआ है, ओके। तो ये हो गया ओवरऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।